आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल सेंटो एक्सपेरिमेंट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर से। कैपेसिटर जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। तो हमारे पास आज फिक्स्ड कैपेसिटर वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, तो वेरिएबल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये रेडियो की जो हम ट्यूनिंग करते हैं उनमें इनका यूज होता है। इनको जब हम इसका नोब रोटेट करते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। और ये दूसरे होते हैं जो ये हैं फिक्स्ड। ये फिक्स्ड इन पे इनकी वैल्यू लिखी हुई होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा 330 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट। ये इलेक्ट्रोलाइटिक पोलराइज्ड कैपेसिटर है। जो हमारा फिक्स्ड होते हैं उस पर पोलर और नॉन पोलर होता है। तो ये एक है पोलर जिस पे इसकी पोलैरिटी दी हुई है। ये नेगेटिव सिरा है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके जो अपोजिट है ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यह भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इन पे इनकी वैल्यू लिखी हुई होती है, जैसे यहाँ पे 100 माइक्रोफैरड और 200 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर। यह होता है, इसको हम फिल्म कैपेसिटर कहते हैं और बॉक्स कैपेसिटर भी कहते हैं। इनके ऊपर इनकी रेटिंग भी लिखी होती है। 3.5 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 5% जो है इसका टॉलरेंस होता है, और 440 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज पे काम करेगा। तो इसको हम कहते हैं मेटालाइट पॉलीप्रोपाइलिन फिल्म कैपेसिटर कहते हैं इसको जनरली बॉक्स कैपेसिटर भी कहा जाता है। यह बहुत कम वैल्यू का जो है 0.1, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए इस पर लिखा है 0.1 माइक्रोफैरड जो है 275 वोल्ट का जो है ये AC लिखा है। इस पर ये काम करेगा। ये बहुत कम वैल्यू के होते हैं, ये बहुत कम कैपेसिटेंस के होते हैं। यह है हमारा माइका कैपेसिटर। इनके ऊपर भी वैल्यू लिखे होते हैं। यह भी हमारे इसे नॉन पोलर होता है, इस पर कोई पोलैरिटी नहीं दी हुई होती है। इसके ऊपर वैल्यू लिखा होता है, क्योंकि वैल्यू देख के हम ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट होंगे हम पता कर सकते हैं। आपको हम जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए इसके ऊपर इनका वैल्यू लिखा हुआ है, और ये हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब हम कैपेसिटर के ऊपर बनाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे इनका वैल्यू, इनका कोड देख के इनका वैल्यू पता करें। यह भी एक माइका कैपेसिटर है। इसके ऊपर भी इसका वैल्यू लिखा हुआ है। और यह दूसरे जो ग्रीन टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इसको कहते हैं मेटालाइट पॉलिस्टर कैपेसिटर। मेटालाइट पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर इसको कहते हैं। इस सर्किट में ये बहुत कम पिकोफैरेड के होते हैं। इनका वैल्यू पिकोफैरेड में दिया होता है। और ये भी एक पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर है। ये आपको जो है ट्यूबलाइट के स्टार्टर में देखने को मिल जाएगा। मेटालाइट पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर है। इनका जो यूज़ होता है, कैपेसिटर्स का जो यूज़ होता है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। एक बूस्ट के फॉर्म में पावर सप्लाई करते हैं। ये शॉर्ट टाइम में चार्ज हो जाते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए ये पावर प्रोवाइड करते हैं। इनका सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। मैं आपको इनका सिंबल बना के दिखा देता हूँ। जो कैपेसिटर होते हैं, जो हमारा पोलर, जो नॉन पोलर होता है, जो नॉन पोलर है उसका सिंबल इस प्रकार का होता है। नॉन पोलर का, जो पोलर होते हैं उनके सिंबल कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये पोलर हो गया। और जो वेरिएबल होते हैं उनके सिंबल कुछ इस प्रकार के होते हैं।
इसको इनको जो फिल्टर भी कहते हैं। ये वोल्टेज को फिल्ट्रेशन के रूप में भी यूज किए जाते हैं कैपेसिटर्स। तो नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में हम जानते हैं। ये जो है ये अभी एक कैपेसिटर का टाइप्स है। इसको हम कहते हैं सिरामिक कैपेसिटर। इनके ऊपर जो है इनका वैल्यू लिखा होता है। इनमें जो कंपाउंड यूज होता है वो सिरामिक होता है, इसलिए इनको सिरामिक कैपेसिटर कहा जाता है। इनके ऊपर इनका वैल्यू लिखा होता है, पावर रेटिंग्स लिखा होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है इनका जो है रेटिंग्स है। इनके कुछ कोड होते हैं, उन कोड के अनुसार इनका जो है वैल्यू हमको पता हो जाता है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इनका वैल्यू देख के, इनका कोड देख के इनका वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें। इसके बाद का जो हमारा कंपोनेंट है वो है वेरिएस्टर। इसको कहते हैं एमओवी भी कहते हैं। इसका मतलब एमओवी का मतलब मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर होता है। यह एक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं जो ये खुद को डिस्ट्रॉय करके सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। यह इनके इनके ये एक दो प्लेट होते हैं। दो प्लेट के बीच में एक जिंक ऑक्साइड का एक कंपाउंड रखा हुआ होता है। जिंक ऑक्साइड, मेटल जिंक ऑक्साइड का जो है कंपाउंड होता है। वो कंपाउंड के बीच में होता है। वो कुछ वोल्टेज तक वो इंसुलेटर काम करता है। कुछ वोल्टेज तक ही वो इंसुलेटर जैसे बिहेव करेगा। जब उससे ज़्यादा वोल्ट उसके आएगा, उसके दरमियान तो हीट होके वो जैसे एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करने लगेगा। और ये दोनों प्लेट को, ये जो दोनों टर्मिनल है होते हैं इनके, ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करने के बाद इसके लॉन्ग एक जो है फ्यूज़ जुड़ा होता है। उस फ्यूज़ को ये ब्लो कर देगा। उस फ्यूज़ को ब्लो करने के बाद उस सर्किट जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसमें करंट नहीं जाएगा, वोल्टेज नहीं जा पाएगा। तो इनका हम सिंबल आपको बना के दिखा देते हैं। इनके ऊपर भी इनका पावर, इनकी कोड्स जो होते हैं, इनकी पावर रेटिंग लिखे होते हैं। ये कितने वोल्ट पे काम करेंगे, कितने वोल्ट तक इनका कैपेसिटी होता है एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एमओवी जो होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। इनका जो फंक्शन होता है, जैसे बैक टू बैक दो जेनर डाट अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ जिस तरीके से बिहेव करेंगे उसी तरीके से इनका सिंबल दिया होता है। और ये ऐसे भी इनका सिंबल बनाया हुआ होता है जो ये मूवी होते हैं, या तो ये अथवा ये इस तरीके से। तो इसके बाद का जो हमारा कंपोनेंट है ये इसे कहते हैं रीसेटेबल फ्यूज़। ये रीसेट होने वाला फ्यूज़ होता है एक तरीके से। जब इसमें इनकी जो वोल्टेज रेटिंग होते हैं उनसे अगर ज़्यादा इसमें वोल्टेज आता है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इनमें लिखा है 72 या XF040। जैसे इसका जो वोल्टेज रेटिंग है 72 से अगर जो ज़्यादा वोल्टेज इसमें अगर जो आता है तो ये जो है हीट हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। ये वोल्टेज को पास नहीं करेगा और सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। ये भी एक सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। तो ये सर्किट की प्रोटेक्शन में काम आते हैं ये जो है। और इसके बाद का जो कंपोनेंट है इसे कहते हैं सर्ज और ट्रांजिएंट एब्जॉर्बर। ये जो सर्ज आते हैं किसी बहुत ही कम टाइम्स के लिए, जो सर्किट में एक राइज इन वोल्टेज आता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं तो बहुत मिली या माइक्रो सेकेंड्स के लिए आते हैं वो वोल्टेज, तो सर्किट को डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं, सर्किट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो वोल्टेज। तो ये जो है ये सर्किट में इसलिए लगाए जाते हैं कि ये जो वोल्टेज आते हैं उनको क्या करे, कुछ लिमिट तक जो है ये उनकी जो वोल्टेज है वो एब्जॉर्ब कर ले। इनकी जो वैल्यू लिखे होते हैं इनके ऊपर, उस वैल्यू के अनुसार ये काम करते हैं। और जो सर्ज आता है उसको एब्जॉर्ब करके हीट के फॉर्म में उसको डिसिपेट कर देते हैं। और जो रिक्वायर्ड जो इनका वोल्टेज होता है सर्किट में, जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है उतना ही वोल्टेज उसको प्रोवाइड करते हैं। उससे ज़्यादा ये वोल्टेज को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देते हैं। इसके बाद का जो एक कंपोनेंट है हमारा, ये भी एक
ये कैपेसिटर की जैसा दिखने वाला है, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं होता है। इसको कहते हैं हम थर्मिस्टर। हम जूम करके दिखा देते हैं आपको। इसके ऊपर भी आपको इसका वैल्यू लिखा हुआ दिखेगा। इसको कहते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पीटीसी और दूसरा होता है एनटीसी। पीटीसी का मतलब पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट और एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट। पीटीसी जो होते हैं उनका अगर जो हम टेम्परेचर अगर जो राइज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी राइज होता है उनके साथ साथ। और जो एनटीसी होते हैं नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट होते हैं, उनका अगर जो हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है। तो यह एक रेजिस्टेंस का खास करके टाइप होता है जो एक सेंसर के रूप में यूज़ किया जाता है। ये इनकी यूज़ जो है फ्रीज़ों में अथवा जो थर्मोमीटर्स होते हैं फ्रीज होते हैं अथवा जहाँ टेम्परेचर रिगार्डिंग जो है इक्विपमेंट होते हैं उनमें यूज होते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर जैसे ये बिहेव करते हैं। और इनका जो सिंबल है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ऐसे होते हैं थर्मिस्टर के सिंबल जो है। लेकिन जो पीटीसी होते हैं वो पीटीसी का सिंबल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। प्लस टी ऐसे इसको लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा बनाते हैं। इसके जो है दिखाता है एक राइज इन टेम्परेचर, राइज इन इसका रेसिस्टेंस ऐसे दिखाता है। और जो एनटीसी होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो होता है उसका जो सिंबल है कुछ इस प्रकार का होता है, माइनस टी नॉट ऐसे दिखाया जाता है इसका। और इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। जब एक में राइज होगा टेम्परेचर इसका तो इसका जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा, ऐसे दिखाया जाता है इसका। तो ये रहा हमारा थर्मिस्टर के बारे में। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो हमारा एलईडी है। ये एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड होता है। यह एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी है। इसमें जो है 7 सेगमेंट का एक 7 एलईडी होता है। तो एक एक एलईडी ग्लो करेगा, तो एक एक जो सेगमेंट होते हैं ये जो है वो ग्लो करेंगे। तो इसके थ्रू हम कुछ स्पेसिफाइड लेटर्स को और सारे जो है हम नंबर्स को दिखा सकते हैं इनके थ्रू। तो यह भी एक एलईडी है। यह क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को है एक लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यह जब इनमें हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं, जो इनकी रेटिंग्स होती है, जो इनकी वोल्टेज रेटिंग होती है 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, जब उतना वोल्टेज इनको सप्लाई देंगे तो ये फोटॉन के फॉर्म में ये लाइट इमिट करते हैं। तो इनका सिंबल हम बना के दिखा देते हैं आपको। सिंबल होता है एक डायोड के टाइप में होता है और ये लाइट को इमिट इस तरह से इसका सिंबल दिखाया जाता है एलईडी का। तो इसके बाद का जो कंपोनेंट है हमारे पास यह है, इसको कहते हैं जो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे ये छोटे छोटे, इसको कहते हैं डायक। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं डायक DB3, इस पे लिखा हुआ है ये DB3 डायक है। और इसको कहते हैं जो इसके साथ जो होता है जिस पे काम करता है जिसके थ्रू, इसको कहते हैं ट्रैक। इस पर BT136 आपको दिख रहा होगा, BT136 इसके ऊपर लिखा है। इसको कहते हैं ट्रैक। यह स्विचिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे रिले हमारा काम करता है उसी तरीके से ये भी काम करते हैं स्विचिंग के लिए। तो इनका मैं सिंबल आपको बना के दिखा देता हूँ। इनका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा डायक का सिंबल है। और जो ये हो गया डायक का। और ट्राइक का जो सिंबल है हमारा,
सेम कुछ इसी प्रकार का होता है, लेकिन उसमें गेट का पिन दिया होता है, वो ऐसे होते हैं। ये हो गया ट्राई का। इसको कहते हैं MT1, MT1, MT2, ये भी ऐसे हो गया MT1, MT2, और इसे कहते हैं गेट। तो ये जो इनके अलावा ये काम करता है, जो ये डायक होता है हमारा, डायक इनके गेट पे जाके लगाया जाता है, इनका कोई पोलैरिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसे जाके जो डायक होता है इसके गेट पे जाके इसको, इस टर्मिनल को इसके गेट पे ऐसे ऐड कर दिया जाता है। तो ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ये कैसे मतलब इनको जो है यूज किया जाता है। ये कुछ इस तरीके से जो सर्किट में कुछ इस तरीके से जो है इनकी जो है यूज होती हैं। जो डायक होता है वो बिना ट्राई का यूज नहीं किया जा सकता। तो डायक और ट्राई कुछ इस तरीके से यूज होते हैं सर्किट में, या स्विचिंग के लिए यूज होते हैं। इसके बाद का जो हमारा कंपोनेंट है यह है डायोड। यह होता है डायोड। इनकी कुछ वैल्यू इनके ऊपर लिखे होते हैं, SR ऐसे अथवा कुछ करके 1N IN करके। तो ये होता है, ये यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करने के लिए होते हैं। और इनकी ये जो होती है, ये होती है एनोड, ये होती है कैथोड। तो ये जो पॉजिटिव सिरा होती है नेगेटिव, तो जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव ही ये करंट फ्लो करेंगे, जब इसको हम रिवर्स में करेंगे तो ये रिवर्स बायस में काम नहीं करेंगे, करंट को फ्लो नहीं करते हैं। ये रेक्टिफिकेशन के लिए AC को जो है DC में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज में आते हैं। ये इनके बहुत टाइप से होते हैं। इन पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इनके टाइप्स के बारे में बता दूंगा आपको। यह भी एक डायोड है, जो इसका सिंबल आपको यहाँ पे डायोड का सिंबल दिख रहा होगा। इस पे इसका वैल्यू लिखा हुआ है जो ये डायोड है। और आपको यहाँ पे भी ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों जो हैं कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, SR ऐसे ऐसे करके, देखिए SU ऐसे करके इनका वैल्यू जो है 4 ये ऐसे करके। तो ये दोनों एक डायोड है। और इनका जो मेन यूजेज हम करते हैं, इनका जो मेन यूज होता है सर्किट में, ये होता है रेक्टिफिकेशन के लिए और यूनि डायरेक्शन करंट को फ्लो करने के लिए। तो यह एक रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट का यह है जो ब्रिज सर्किट है, जो एक कम्पैक्ट में इस तरह से बनाया गया है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है AC इनपुट होता है, यहाँ पे DC आउटपुट, ये प्लस का और ये माइनस का है, माइनस होता है। जो ये रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट इसको कहते हैं। इसको हम डायोड को कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट करके हम जो है यहाँ पे हम एक रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट बना सकते हैं। ये जो टर्मिनल है ये हमारा AC इनपुट के लिए होता है, AC इनपुट होते हैं। और यहाँ पे जो है DC का पॉजिटिव पॉइंट और DC का नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आउटपुट हमको मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो इनका मैं आपको डायोड और इनकी रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट का सिंबल बना के मैं दिखा देता हूँ आपको। डायोड और जो रेक्टिफायर ब्रिज होता है, रेक्टिफायर ब्रिज का हमारा जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है ऐसे जो है ये दो टर्मिनल जो है ये AC इनपुट के हो जाते हैं। और जो ये दो टर्मिनल है
ये डीसी आउटपुट के हो जाते हैं। यहाँ पे हम एसी इनपुट देंगे, इनको एसी इनपुट देते हैं ये, और यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आउटपुट मिलता है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हमको आउटपुट मिलता है। तो यह रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट, रेक्टिफायर का ब्रिज सर्किट है ये। तो इसके बाद का जो है हमारा कंपोनेंट है वो है जेनर डायोड। यह है जेनर डायोड। यह है रिवर्स, इसकी टेंडेंसी जो होती है रिवर्स बायस में भी एक काम करता है। यह जो है किसी, इसका जो यूज़ है मेन, ये किसी सर्किट के अलावा एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए होते हैं ये। इनको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं ये। जेनर डायोड कुछ इस प्रकार के होते हैं, और इनके ऊपर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ 6.1 वोल्ट लिखा है इसके ऊपर। तो 6.1 वोल्ट का जो है देगा, 6.1 वोल्ट जो है इसके लांगे वोल्टेज देगा। ये आपको जेनर डायोड आपको तमाम रेंज के मिल जाएंगे, तमाम जो वोल्ट के। इनका जो सिंबल होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। उनकी जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। जेनर डायोड का सिंबल एक प्रकार का होता है। रिवर्स बायस में भी ये, इधर से भी रिवर्स बायस में भी ये जो है काम करेगा। इसका जो एनोड होता है, एक कैथोड होता है, लेकिन हम रिवर्स बायस में भी करेंगे तो इसका टेंडेंसी जो है करंट फ्लो करने का ही होता है। इसके बाद का जो कंपोनेंट है हमारा वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बीजेटी, एक होता है एफईटी। एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और बीजेटी का मतलब बाईपोलर ट्रांजिस्टर। जो बाईपोलर ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो टाइप्स के, एक एनपीएन होते हैं, एक पीएनपी होते हैं। एनपीएन मतलब जो एन टाइप मटेरियल के बीच में पी टाइप मटेरियल रखा हुआ होता है, और पीएनपी का मतलब पी टाइप मटेरियल के बीच में एक एन टाइप का मटेरियल रखा होता है। और जो एफईटी होते हैं वो होते हैं उनके अंदर आते हैं जो है, जैसे मॉसफेट हो गया। मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो वो होते हैं एन चैनल और पी चैनल। तो मैं आपको इनका जो है सिंबल जो है बना के दिखा देता हूँ। जो ट्रांजिस्टर में जो होते हैं, जो बीजेटी होते हैं, ट्रांजिस्टर के जो बीजेटी होते हैं उनमें कुछ इस, मैं आपको बना के इनका सिंबल दिखाता हूँ। बीजेटी में जो एनपीएन होते हैं, ये हमेशा बेस होगा, ये कलेक्टर होता है, ये होता है इमीटर। ये हो गया एन पी एन ट्रांजिस्टर। और पीएनपी जो होता है उनका जो सिंबल्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। ये होता है इमीटर, ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर। इसे कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। और जो हमारा मोस्फेट होता है वो ये हो गया एफईटी, एफईटी हो गया। ये एक टाइप का हो गया, ये 200 नंबर में एफईटी होता है। इसको मोस्फेट भी कहते हैं। तो इसका जो सिंबल्स होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। इसे हम कहते हैं एन चैनल मॉसफेट। इसको कहते हैं एन चैनल मॉसफेट। और यह जो होता है यह होता है हमारा गेट। हमेशा ये इसे कहते हैं गेट। और यह होता है हमारा, ये होता है ड्रेन होगा, इसे कहेंगे सोर्स। ऐसे जो हमारा पी चैनल जो मॉसफेट होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, इसे कहते हैं गेट। इसे कहते हैं सोर्स। और इसे कहते हैं जो हमारा होता है ये होता है ड्रेन। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनका मेन फंक्शन जो होता है
जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है डिजिटल स्विचिंग के लिए और सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए। वो एक एम्पलीफायर के जैसे काम करते हैं और डिजिटल स्विचिंग के लिए काम करते हैं इस ट्रांजिस्टर। इसके बाद का जो हमारा कंपोनेंट है ये है आईसी। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तमाम ट्रांजिस्टर को, लाखों ट्रांजिस्टर को ये मिला के एक इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया जाता है। जो ये अगर जो ये हम किसी सर्किट बोर्ड में अगर जो हम इसको फिट करते हैं तो बहुत बड़ा सर्किट बनता है, इसलिए हम इसको एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना के एक बहुत छोटे से फॉर्म में इनको हम इनका यूज़ कर लेते हैं। और यह जो है यह भी, इसका भी फंक्शन वही स्विचिंग के लिए होता है और एम्पलीफिकेशन के लिए होता है मेनली। तो आईसी का हम आपको सिंबल बना के दिखा देते हैं। मैं 8 पिन का एक आईसी का सिंबल बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया 1, ये 2, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर का, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। ये जो आईसी का एक सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद का जो हमारा कंपोनेंट है वो है सेंसर कहते हैं इसको कहते हैं आईआर रिसीवर सेंसर। यह एक इंफ्रारेड रिसीवर सेंसर होता है। यह एक ट्रांजिस्टर का जैसा होता है जिसपे हम अगर जो आईआर रेज अगर जो इस पर मिलता है तो ये डिकोड करता है उसको रिसीव करता है, इसलिए इसको आईआर रिसीवर कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो इनके पीछे इनकी वैल्यू लिखी हुई होती हैं, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं आईआर रिसीवर सेंसर। और यह होता है, यह जो इसे भी सेंसर कहा जाता है, लेकिन यह एक रेसिस्टर का एक टाइप्स होता है जो इस पर जब लाइट पड़ते हैं, लाइट एनर्जी जब इसे पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है चेंज होता है। और जब लाइट की इंटेंसिटी जितनी बढ़ती जाती है उसी तरीके से इनका जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता घटता जाता है। और यह एक आईआर एलईडी मतलब इंफ्रारेड एलईडी। ये इंफ्रारेड जो है लाइट को ये इमिट करता है जो हमारे नॉर्मल आई से विजिबल नहीं होता है। आईआर सेंसर का जो है सिंबल है। और जो है हमारा जो एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, एलडीआर कहते हैं, उनके सिंबल कुछ इस प्रकार के होते हैं। और जो हमारा आईआर एलईडी होता है, आईआर एलईडी का जो हमारा सिंबल होता है एक एलईडी होता है, लेकिन उसका जो लाइट इमिट होता है वो आईआर के फॉर्म में होता है। इसको हम आईआर ऐसे डिनोट करते हैं आईआर, तो इसका मतलब ही आईआर एलईडी होता है। तो इसके बाद का जो हमारा कंपोनेंट है, यह है ऑप्टोकपलर। तो ऑप्टोकपलर मैं आपको जो बता देता हूँ, यह भी एक जो है आईआर रिसीवर और आईआर एलईडी का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो एक कम्पैक्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक आईसी के फॉर्म में इनका जो कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ होता है। तो मैं आपको इनका सिंबल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जो ऑप्टोकपलर होते हैं, ऑप्टोकपलर के सिंबल कुछ एक ऐसे बॉक्स में एक आईसी के फॉर्म में इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ऐसे करके एक एलईडी होगा और ये ऐसे करके ऐसे जो एक लाइट को इमिट करेगा। और यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे कि हो गया आईआर सेंसर। तो 1 2 3 4 ऐसे होता है ऑप्टोकपलर। तो इसके बाद का जो कंपोनेंट है वो है हमारा क्रिस्टल ओसिलेटर, इसको कहते हैं। इसके अंदर एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है और यह जो है
किसी खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। इसके ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी रेंजिंग लिखी होती है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए आपको इस पर लिखा है 25.000, यस 9D। इसका मतलब हो गया इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंजिंग है, इसका जो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी रेंजिंग है वो है 25 मेगाहर्ट्ज का। तो यह क्या कर, इसका जो मेन फंक्शन है एक प्रीसियस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करना इनका मेन फंक्शन होता है। ये आपको तमाम डिवाइसेस में देखने को मिल जाएंगे। इनका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये है क्रिस्टल का सिंबल है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।